जोहार नमस्कार, मैं मनोज उरांव। झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। 48 घंटे की बारिश में टूटा। जुलाई में 9 साल का पुराना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 142.4 मिलीमीटर बारिश हुई। 52 साल में ऐसा दूसरी बार। 3 दिन तक लगातार बारिश के बाद रांची में अब मौसम सामान्य हो गया है। यहां सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अगले 1 से 2 दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर, चतरा और कोडरमा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं रांची में जुलाई के आखिरी दिन की बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 9 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए हुई थी वकील मनोज झा की हत्या। रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की हत्या के पीछे जमीन विवाद कारण है। तमाड़ के रड़गांव के संत जेवियर संस्था की 14 एकड़ जमीन में से 9 एकड़ जमीन पर कब्जा करने में विफल रहने के कारण जमीन माफिया ने घटना को अंजाम दिया था। वकील मनोज झा संत जेवियर संस्था के लीगल एडवाइजर थे और रड़गांव में निर्माणाधीन भवन और 4 दीवारी की देखभाल कर रहे थे। भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर खूंटी में जश्न का माहौल। यहीं की बेटी है निक्की, पिता ने कहा टीम जरूर जीतेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर झारखंड के खूंटी में जश्न का माहौल है। टीम की एक सदस्य निक्की प्रधान का गांव खूंटी का हेसल है। इनके गांव में लोग रंग गुलाल लगा एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। इस मौके पर निक्की प्रधान के पिता सोम प्रधान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार टीम जरूर जीतेगी। चतरा टंडवा के लोग नाले का पानी पीने को है मजबूर। सिर्फ एक चापाकल के भरोसे है मोहल्लेवासी। सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके बावजूद पदमपुर पंचायत के तुरी टोला के लोग नाला का पानी पीने को मजबूर हैं। तुरी टोला के 30 घर के 150 लोग नाला पर निर्भर हैं। उक्त टोला में झरी तुरी के घर के पास एक चापाकल है जो कई माह से खराब पड़ा हुआ है। चापाकल का बोरिंग धंस गया है और भारी बारिश से सभी कुएं में गंदा पानी घुस गया है। कोरोना की मार, खेतों में सिमटी फूलों की महक, मुरझाए किसानों के चेहरे। लॉकडाउन की मार ने फूलों के कारोबार को बर्बाद कर दिया है। पहले नवरात्र, फिर रामनवमी और अब सावन में फूलों की बिक्री पर ग्रहण लगा हुआ है। इन पर्व त्योहारों में सिर्फ रांची में 6 से 7 करोड़ रुपए के फूलों का कारोबार होता है। नवरात्र में माता दुर्गा और रामनवमी पर हनुमान मंदिरों की फूल मालाओं से विशेष सजावट की जाती है। महावीरी झंडों पर फूलों की लड़ियां लपेटी जाती हैं। सावन में शिवालयों में फूलों और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। राजधानी ही नहीं, पूरे राज्य के मंदिर और धार्मिक स्थल बंद हैं। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले में करीब 150 स्कूल कर्मियों से पूछताछ। बाइक सवार का अब तक नहीं चला पता। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले में बाइक सवार का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। घटना के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक पहली गवाह को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस अभी तक उसे कोलियारी वर्कर मानकर चल रही है और उसी दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इस दौरान कोलियारी क्षेत्र से धनबाद आने वाले करीब 150 कर्मियों से पुलिस ने पूछताछ की है। गुमला का डेयरी बंद। लोहरदगा और रांची के डेयरी से दूध खरीद रहे लोग। गुमला जिला का एकमात्र डेयरी पिछले लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। डेयरी चंदौली के गव्य विकास कार्यालय परिसर में है। परिसर में डेयरी का भवन खड़ा है। डेयरी के बंद होने से जिले में दूध उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जिले में दूध की मांग नहीं है। जिले में गाय, भैंस, क्रॉस ब्रीड आदि के दूध की बहुत मांग है। इसके अलावा जिले में सुधा दूध, मेधा दूध, औसन जैसे पैकेजिंग वाले दूध की भी काफ़ी मांग है। परंतु जिले का एकमात्र डेयरी बंद होने के कारण दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है। गुमला कामडारा की 4 बेटियों की पढ़ाई गरीबी के कारण बंद, अब लगा रही मदद की गुहार। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड की 4 आदिवासी बेटियों ने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। वजह, स्कूल में नामांकन के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। परिवार भी गरीब है। मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। इसलिए पेट पाले या बेटियों को पढ़ाएं, यह समस्या परिवार के समक्ष है। इन चारों बेटियों ने सरकार व प्रशासन से मदद मांगी है जिससे ये पढ़ाई कर सके।
इन 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के पिता नहीं हैं, जबकि एक लड़की के पिता निःशक्त हैं, एक लड़की अनाथ भी है। गुमला में बारिश थमते ही लोगों ने श्रमदान से बनाई सड़क, जाने जिले में किस जगह की क्या है स्थिति। गुमला में बारिश का कहर दिखा, कच्ची मिट्टी का घर ध्वस्त हो गया तो कहीं घर क्षतिग्रस्त हो गया। गांव की कच्ची मिट्टी की सड़कों की सूरत बदल गई, सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रविवार को बारिश थमने के बाद लोग राहत कार्य में जुट गए, वहीं कीचड़ में तब्दील सड़कों की मरम्मत कर चलने लायक बनाया। इंटर स्टेट बस संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी, इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई। झारखंड के दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। बसों के परिचालन को लेकर राज्य परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इनमें कोरोना के मद्देनज़र कई एहतियात बरतने को कहा गया है। बसों में एसी चलाने पर रोक लगाई गई है। संक्रमण नहीं फैले और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बसों की खिड़कियों को यात्रा के दौरान खुला रखने को कहा गया है। वहीं बस संचालक पूर्व निर्धारित किराया ही यात्रियों से ले सकेंगे। मां धान रोपने में थी व्यस्त, भाई बहन खेलते हुए गिरे पानी भरे गड्ढे में, बच्चा दलदल में फंसा। बालूमाथा थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव में खेत में बने पानी भरे करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में सोमवार को डूबने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी छोटी बहन और मां के साथ खेत में आया हुआ था। यहाँ उसकी मां धान रोपने में व्यस्त थी और दोनों बच्चे खेलते हुए खेत में बने गड्ढे में जा गिरे। बच्चा दलदल में फंस गया और उसकी जान चली गई, जबकि उसकी बहन खतरे से बाहर है। महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर लोहरदगा में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम, मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून और जासूसी कांड के खिलाफ लोहरदगा जिला युवा कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष सुमित सिन्हा के नेतृत्व में नगाड़े व गाजेबाजी के साथ मैना बगीचे के सामने से निकलकर यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंची। इसके बाद यह रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड में सभा में बदल गई। मनरेगा कार्य में ना हो लापरवाही, ग्रामीणों को मिले रोजगार, ग्रामीण विकास सचिव ने अधिकारियों को दिया टास्क। झारखंड में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने की बात ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कही। सोमवार को सभी जिलों के डीडीसी एवं सभी बीडीओ के साथ मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। नहीं खुले ज़्यादातर स्कूल, अभिभावकों से सहमति के बाद ही होगा फैसला। राज्य सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक बार फिर से संचालित करने के निर्णय के बावजूद राजधानी रांची के अधिकांश निजी स्कूल सोमवार से नहीं खुले। इस संबंध में राजधानी के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने कहा कि उन्होंने अब तक निर्णय नहीं लिया है कि स्कूल किस तिथि से खोला जाएगा। इसके लिए अभिभावकों से सहमति ली जाएगी। रांची से बोकारो आने के क्रम में कार 2 बाइक से टकराई, एक बाइक सवार की मौत, 6 लोग जख्मी। जारीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत NH स्थित कल्याणपुर के पास एक कार की 2 बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसी बाइक पर सवार एक युवती, दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग और कार पर बैठे 3 जख्मी हो गए। हादसे की वजह कार व बाइक की तेज रफ्तार होना माना जा रहा है। साहिबगंज के बाद गुमला में भी केबीसी के नाम पर ठगी, 8 लाख का लालच देकर 25,000 ले उड़े साइबर क्रिमिनल। झारखंड के साहिबगंज जिला के बाद अब गुमला में भी साइबर क्रिमिनल ने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर हजारों की ठगी की है। ठगी की शिकार पीड़िता सुषमा देवी के व्हाट्सएप पर कॉल आया। इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने सुनियोजित तरीके से सुषमा देवी से 25,000 रुपए की ठगी कर लिया। स्कूल जाने से पूर्व शिक्षकों के लिए वैक्सीन अनिवार्य, 93% शिक्षकों ने लिया दूसरा डोज। स्कूल जाने से पूर्व शिक्षकों के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य है। बगैर पहला टीका लिए किसी भी शिक्षक को स्कूल नहीं आना है। अब तक करीब 93% शिक्षकों ने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है, परंतु जिन्होंने टीका नहीं लिया है उनके लिए विशेष व्यवस्था होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद
शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ और डीएससी को निर्देश भेजा था कि वे यह बताएं कितने शिक्षकों ने टीका का पहला और कितने ने दूसरा डोज ले लिया है। तेज हो रही पुलिस की जांच, 243 लोग हिरासत में, 53 होटल में सर्च अभियान चला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद के मौत मामले को लेकर हरकत में आई पुलिस ने शनिवार और रविवार को जिले भर में विशेष अभियान चलाया। एसएसपी संजीव कुमार के निर्देश पर चले अभियान में पुराने वारंटियों के साथ सड़क पर देर रात बिना कारण घूमने वाले लोगों को पकड़ा गया। जिला भर के 56 थाना व ओपी से कुल 243 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी से देर रात तक पूछताछ हुई। सड़क पर घूमने का कारण पूछा गया। इस दौरान 17 ऐसे लोग जिन पर अलग अलग थाने में कांड दर्ज हैं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य 226 लोगों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा रविवार को विभिन्न अनियमितता में 250 से अधिक ऑटो जब्त किए गए। 53 होटलों में सर्च अभियान चलाया गया। वेब सीरीज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था की बताएंगे व्यथा, सितंबर में होगी रिलीज। झारखंड को अपनी कर्म भूमि मानने वाले व कई शॉर्ट फिल्मों में निर्देशन व काम कर चुके गौरव वेब सीरीज झोला छाप अभिनय करते दिखेंगे। इस सीरीज के माध्यम से वे अपनी कर्म भूमि का कर्ज अदा करेंगे। इसके माध्यम से वे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों के प्रति जागरूकता का संदेश देते दिखेंगे। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग, इन राज्यों में पहले से ही है लागू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य सरकार से मांग की है कि झारखंड में जल्द से जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तकनीकी संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया है। ऐसे में राज्य सरकार को बिना विलंब किए हुए पिछड़ों को आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर देना चाहिए।